क्या आपको लगता है कि इन सारे यूट्यूबरों ने आपको चूना लगा लिया है या ये जो ट्रिक्स बता रहे हैं वो काम नहीं कर रही? तो इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि इसमें सारी गलती आप ही की है। तो कैसे? तो आइए जानते हैं। तो मेरा नाम है हाशिम और आप देखते हैं लर्न हब। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आपकी गलती क्या है कि आप सीधे जाकर, अगर कोई आपकी प्रॉब्लम होगी, जैसे आपकी प्रॉब्लम है आपको फोकस नहीं हो रहा किसी चीज़ पर, आप सीधे यूट्यूब पर जाके सर्च करते हो कि हाउ टू फोकस ऑन थिंग या हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़। तो वो आपको कुछ ट्रिक्स देते हैं, आप सीधे ही उनको ट्रिक्स को यूज़ करने लगते हो, आप सीधे ही टांग बीच में अड़ा लेते हो। आप बेसिक से कुछ नहीं सीखते कि आखिर आपको स्टडी करनी कैसी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बेसिक से सिखाने वाला हूँ आप अपनी स्टडी की हैबिट कैसे डाल सकते हो और आप अपनी मेमोरी को 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं भी वही बोलूँगा जो वो बोलते थे, लेकिन मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। आपको कोई भी 10 से 20 वीडियो नहीं देखनी, आपको सिर्फ बस ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और आप सब आराम से समझ जाओगे। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला बेसिक आता है कि हम अपनी डेली स्टडी की हैबिट कैसे लगाएं। तो डेली स्टडी की हैबिट लगाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक रूटीन बना लें, क्योंकि ये मैंने भी पर्सनली ट्राई की है और मैंने अपनी स्टडी की हैबिट इसी से शुरू की थी। तो पहले मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूँ कि आप अभी अपनी एक कॉपी और आप एक पेन लेकर आइए और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और वो नोटिस करें। सो पहला आता है रूटीन। तो रूटीन हमें बना लेना है और उस रूटीन में कुछ चीज़ें होनी ही चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक और सुबह सुबह बुक रीडिंग और अपना स्टडी टाइम। तो अपने स्टडी टाइम को आपको सीधे ही चूज नहीं कर लेना है, कोई सा भी टाइम नहीं रख लेना है। आपको पहले एक दिन अपना बारीकी से नोटिस करना है। बारीकी से मतलब आपको वो टाइम नोटिस करना है जिस टाइम पे आपकी एनर्जी लेवल्स पीक्स पर होती है और आप उस समय प्रोडक्टिव होते हो। तो आपने वो टाइम फाइंड कर लिया, तो आप इस टाइम में अपना स्टडी टाइम एडजस्ट कर लें। 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा, आप कितना भी रख सकते हैं, जितना आपकी मर्जी हो। तो एक बार ये जरूर ट्राई करके देखना। तो अब टाइम तो रख लिया, अब हमारी स्टडी की हैबिट ऐसे ही नहीं लगने वाली। आपको इस रूटीन को 7 डेज तक फॉलो भी करना है। तो जब आप इसको 7 डेज तक फॉलो करेंगे, फिर ये जो इस रूटीन में आपने लिखा है वो आपकी डेली हैबिट्स बन जाएगी। और इसी तरह आपने इसमें स्टडी का टाइम भी रखा था, तो स्टडी आपकी डेली हैबिट बन जाएगी। सो डेली हैबिट तो बन जाएगी। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है फोकस करने की। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो स्टडी करने से 10 मिनट पहले आपको ऐसे आंखें बंद करनी है और ऐसे लंबी लंबी सांसें लेनी है 5 से 6 मिनट तक। और इसके बाद आपको जहां आप स्टडी करने बैठो वहां से सारी डिस्ट्रैक्शंस की चीज़ें हटा देनी है। जो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उसको आपको हटा लेना है। सो आफ्टर इट, आप जब स्टडी करने बैठो आपको एक पेन और कॉपी ले लेनी है और उस पर क्वेश्चन लिखना है, वाई एम आई स्टडिंग। सो जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसके 3 तगड़े रीजंस लिखने हैं क्यों आप स्टडी कर रहे हो। जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा तो आप खुद ब खुद स्टडी करने लगोगे। ये अहम बात है कि जब आपको रीजन मिल जाएगा क्यों आप पढ़ रहे हो, तो आप सीधे स्टडी करने लगोगे। सो जब आपको ये पता चल गया कि आप क्यों स्टडी कर रहे हो, तो आप स्टडी खुद करने लगोगे। तो अब आपने स्टडी खुद स्टार्ट कर ली है, अब आप स्टडी कर रहे हो और अब आपको एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप क्वेश्चंस को याद नहीं कर पाते या जो आप पढ़ रहे हो वो आपको याद नहीं होता। तो इसमें आपकी मेमोरी की कमी है, आपकी मेमोरी वीक है। तो एक बुक है मेमोरी हाउ टू ट्रेन एंड डेवलप इट, इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं और आप जो भी चीज़ सुने या देखें वो आपको कैसे लंबे समय तक याद रहेगी, या हम कह सकते हैं फॉर एवर के लिए। सो पहला ऑथर इसमें बताते हैं कि अगर आपको कुछ याद करना होता है तो आप मेनली 2 सेंसेस का यूज़ करते हैं। तो पहला आता है हमारा साइट सेंस और दूसरा आता है हेयरिंग सेंस। क्योंकि जब हम कुछ याद करते हैं हम उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो हमें याद हो जाता है, या कुछ हम सुनते हैं तो
फिर हमें वो याद हो जाता है। तो इसके लिए हमें इन दोनों सेंसेस को ही ट्रेन करना पड़ेगा। तो ऑथर इसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक बताए हैं कि कैसे हम इनको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत ही हाई लेवल के हैं। तो पहला आता है हमारा साइड सेंस। हो गए, तो साइड सेंस को ट्रेन करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई गई है कि आपको चीज़ों की डिटेल्स को नोटिस करना है। जैसे अभी यहाँ पर कॉम है, तो इस कॉम की डिटेल्स में नोट्स करूँगा कि इसमें ये कितने हैं, इसमें यहाँ से ये है, यहाँ पर इसको थोड़ा ब्लैक लगा हुआ है, या इसकी शेप कैसी है, ये मैं डिटेल्स इसकी नोट्स करूँगा। और आफ्टर 20 to 30 मिनट्स में इसकी डिटेल्स को अपने दिमाग में रिवाइज करूँगा। तो ये हो गया हमारी साइड सेंस की ट्रेनिंग। तो सेकंड आता है हमारा साइड हेयरिंग सेंस। तो हेयरिंग सेंस में क्या है कि इसको अभी बहुत ही सिंपल ट्रिक दी गई है कि आपको अनवांटेड साउंड्स को नोटिस करना है। अगर आप अभी जहाँ पर बैठे हो, अगर आप आंखें बंद करोगे और अटेंशन दोगे जो वहाँ पर अनवांटेड साउंड्स है, जैसे चलने की, गाड़ियों की, या पत्तों की, या और किसी कुछ अनवांटेड साउंड्स होते ही हैं जिनको आप पहले नोटिस नहीं करते थे, उनको आप नोटिस करो। 7 से 8 दिन तक आपकी हेयरिंग सेंस भी बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी मेमोरी खुद ब खुद बढ़ने लगेगी और आप स्कूल में एवरेज से 10 गुना बहुत ही आगे निकल सकते हो। मैं टॉपर नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया है, मैं टॉपर नहीं हूँ, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उससे 10 गुना बहुत ही अच्छा हूँ। इनको हम जल्दी से सारे पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। पहला आता है कैसे हम अपनी स्टडी की डेली हैबिट को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक रूटीन बना लेना है। तो उस रूटीन में आपको जो आप स्टडी टाइम रखोगे उसको ऐसे ही रखने नहीं देना है, उसको पहले आपको फाइंड करना है कि आप किस समय प्रोडक्टिव होते हो तो रख लेना है। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है फोकस। तो स्टडी से 10 मिनट पहले आपको मेडिटेशन करनी है, फिर सारे डिस्ट्रैक्शंस को वहाँ से हटा देना है, फिर आपको स्टडी करनी है। और उसके बाद आपको अपनी मेमोरी को ट्रेन करना है। तो मेमोरी को ट्रेन करने के लिए 2 सेंसेस को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, हेयरिंग और साइड सेंस। तो साइड सेंस को ट्रेनिंग करने के लिए आपको चीज़ों की डिटेल्स को नोटिस करना है, और हेयरिंग सेंस को ट्रेन करने के लिए आपको अनवांटेड साउंड्स को नोटिस करना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी सब सिस्टम समझ गए होंगे कैसे हमारी एक हैबिट बना लेनी है।